अच्छा, चंबल क्षेत्र की अगर बात करें, चंबल ये क्षेत्र होती है, हम रोज चुनाव लड़ते हैं। ऐसा दौर आया जब अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया, अपनों ने ही खुद की घर परिवार की उसमें आग लगा के दूसरे का घर बसा दिया। फिर जो बसा बसाया घर में आ गए। चुनाव हो रहा है, बहुत ही विश्वास में थी इमरती देवी कि नहीं भाई हम तो चुनाव निकाल ले जाएंगे। जैसे 3 बार जीते, चौथी बार भी हम ही पटकनी देंगे। मनीष सिंधिया जी बड़ा फेस थे, कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे। अब भाजपा में फेस वाली बात नहीं है, भाजपा भाजपा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ के आमने सामने के सेक्शन में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। आपको बताएं, हमारे साथ कांग्रेस से डबरा के एमएलए जो हैं सुरेश राजे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। जी साक्षी जी। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबरा की राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मतलब 3 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा से, लेकिन तीन बार इससे पहले ना, हाँ 3 बार चुनाव हार गए थे भाजपा से। लेकिन जैसे ही इमरती देवी वहाँ पर गई हैं, इमरती देवी के सामने ही हमेशा चुनाव लड़ते थे आप, है ना? तो अब जब इमरती देवी कांग्रेस में माफ़ कीजिएगा भाजपा में गई, जब सिंधिया गुट भाजपा में गया, उसके बाद जब री इलेक्शन हुआ और तभी जो है कांग्रेस में सुरेश राजे जी आए और इन्होंने वापस से चुनाव सामने लड़ा और इस बार जो है पटकनी दी इमरती देवी को और चुनाव जो है हरा दिया। बहुत बड़ी बात थी इस चुनाव को जीतना। कैसे ये जो है जीत हासिल की थी? नहीं साक्षी जी, देखिए, एक तो ये मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, मैं सन 2018 में कांग्रेस पार्टी में आया था। अच्छा। उस समय न मैंने कोई टिकट मांगा, न मैंने कोई पद की लालसा की। मैं एक ब्लॉक स्तर का पद भी मेरे पास नहीं था, पद भी नहीं था, आम साधारण कार्यकर्ता था। 18 में आया, 18 में इमरती जी को 57,000 से जो जीत मिली, उसमें हमारी टीम की बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा। जब 57,000 से वो जीती, कांग्रेस से 2019 लोकसभा चुनाव आया। हम 8 विधानसभा लोकसभा के अंदर आती है ग्वालियर के, उसमें से 6 विधानसभाओं में हम हारे, लेकिन 2 विधानसभा ऐसी थी, डबरा और भितरवार हम जीते। लेकिन डबरा हम इतने बड़े मार्जिन से जीते, 19,000 से अशोक सिंह जी जीते उस समय। अच्छा। ये था काम करने का तरीका। ये हमने कांग्रेस में रह के किया। और 20 में भी कहीं दूर दूर तक हमने ये दिमाग में नहीं रखा था कि हमको विधानसभा डबरा लड़नी है। और एक ऐसा दौर आया जब अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया, अपनों ने ही खुद की घर परिवार की उसमें आग लगा के दूसरे का घर बसा दिया। फिर जो बसा बसाया घर में आग लगा। बिल्कुल। फिर जो पार्टी का आदेश हुआ, जो जिम्मेवारी मिली 2020 में, तो जनता जनार्दन के साथ साथ कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, अथक परिश्रम और विशेषकर मेरे पास तमाम आरोप प्रत्यारोप थे मेरे ऊपर। उसके बावजूद संगठन ने जो मुझ पर भरोसा जताया, उस भरोसे पे मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूँ तब तक खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है और कोशिश करूँगा कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी पार्टी नेताओं के भरोसे पे खड़ा रहूँ। अच्छा, आपको ये भी बता दें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में कि जो इमरती देवी है वो इनकी समधन है। सामने इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव हराया। बहुत ही विश्वास में थी इमरती देवी कि नहीं भाई हम तो चुनाव निकाल ले जाएंगे। जैसे 3 बार जीते, चौथी बार भी हम ही पटकनी देंगे इन्हें। देखिए, वो इसलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था कि मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं 32,000 वोटों से उनसे पराजित हुआ 13 में। 18 में मैं कांग्रेस में आ गया और इस नाते उन्हें लगता था कि जनता कांग्रेस की दीवानी नहीं है, जनता उनकी खुद की दीवानी है। ये गलतफहमी जनता ने दूर कर दी। लेकिन मतलब बेस वोट जो है वो कांग्रेस का था, उनका नहीं। हाँ, देखिए, अगर ऐसा होता तो वो 57,000 से जीती थी। हालांकि हमने मात्र 8,000 वोटों से जीत हासिल की, वैसे ये नहीं है, लेकिन पूरी सरकार वहाँ चुनाव लड़ रही थी साहब। हम विपक्ष में रह के और कोई हमारा बहुत बड़ा ऐसा वो भी नहीं था। और ऐसे भी कह लें, धनबल, बाहुबल, सत्ताबल सब कुछ वहाँ था। हमारे पास कुछ था तो जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ता की अथक मेहनत। अच्छा, अब क्या स्थिति है फिर? अब 4 महीने भी नहीं है अब चुनाव में, आपको तो काफ़ी कम समय मिला, मतलब 2 ही साल मिले होंगे अपना काम दिखाने के लिए जनता को। लेकिन अब क्या स्थिति है डबरा में? मैं समझता हूँ 2 साल भी उसे साक्षी जी इसलिए न कहें, 1 साल तो हमारा कोरोना काल खा गया।
1 डेढ़ साल मात्र हमको काम करने को मिला है, लेकिन उस 1 डेढ़ साल के काम करने के उसमें मुझे लगता है हम, हमारी जनता, इतने कम समय में भी हमने पूरा प्रयास किया है कि हम जनता की जनभावना के अनुरूप कार्य करें और उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें, और उसमें हमें भरोसा है कि हम खरे उतरेंगे और जनता एक बार पुनः हमारे काम पर, काम के तरीके पर भरोसा जताएगी। अच्छा, चंबल क्षेत्र की अगर बात करें, चंबल क्षेत्र का बहुत बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनकी बेहद करीबी इमरती देवी हैं, और जो है डबरा की वो फेस हैं और अभी भी वही फेस रहेंगी। तो क्या लगता है आपको, सिंधिया का इस बार कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा या इतना फर्क नहीं पड़ेगा उनके होने से? देखिए, इसमें साक्षी जी आप ये समझने का प्रयास करें, माननीय सिंधिया जी बड़ा फेस थे कब तक, जब तक वो कांग्रेस में थे। अब भाजपा में फेस वाली बात नहीं है, भाजपा भाजपा है, भाजपा को समझना हर किसी के बूते का काम नहीं है। तो इसलिए कोई अकेला इमरती जी वाला मामला उनका नहीं है। उनके तो तमाम साथी जो उनके साथ कांग्रेस को छोड़ के और भाजपा में गए, भाजपा में शामिल हुए, कुछ उसमें जीते, कुछ उसमें हारे, तो वो तो सभी के लिए परीक्षा की घड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आम चुनाव है, इसमें कोई सिंधिया फैक्टर नहीं रहेगा। नहीं, इसमें तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा फैक्टर है। अच्छा, कांग्रेस भाजपा फैक्टर। अच्छा चलिए, तो अब कैसी तैयारी चल रही है फिर डबरा में? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, और हम तो जिस दिन से चुनाव जीते हैं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमको चुनाव आएगा जब तैयारी करना है। हम तो जिस दिन से जीते हैं, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ ये विशेष काम से मैं सिर्फ भोपाल पीसीसी आया और मैं सीधा क्षेत्र में हूँ। हमने कभी ये चिंता नहीं की कि चुनाव आएगा जब तैयारी करेंगे। हमारी रोज़ प्रतिदिन तैयारी होती है, हम रोज़ चुनाव लड़ते हैं, रोज़ अपने जनता के बीच रहते हैं, इसलिए हमें जनता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और इस बार तो वैसे भी कांग्रेस की आंधी चलने वाली है। अच्छा। आप देखना, अभी हम लगातार। क्यों इस बार क्या विशेष है? इस बार विशेष का कारण है, विशेष का कारण ये है कि कमलनाथ जी का जो अल्प समय का कार्यकाल रहा, उसको जनता आज भी याद करती है। चाहे गरीब महिलाओं का मामला हो, चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का मामला हो, और चाहे किसान की कर्ज माफ़ी का मामला हो, जनता को ये विश्वास है कि कमलनाथ जी अगर पूरे समय रहते तो जो काम शेष रह गए वो भी पूरा कर देते, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सदन में तो स्वीकार करती है, उनके मंत्री स्वीकार करते हैं, मुख्यमंत्री तक स्वीकार करते हैं, इतने का कर्जा माफ नहीं हुआ, कितने, यानी हुआ ना, ये तो तय है कि हुआ। अब कहना है 10 दिन में होना था, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटाना था। 10 दिन में होना था ना। आप ये तो कल्पना करें कि भाई हमें ये तो देखना ही पड़ेगा ना, कर्जा किसका है, किसने लिया, कहीं वो माफ तो पहले से नहीं हो गया, किसान ने पटा तो नहीं दिया कि एकदम 10 दिन में हम कर देते घोषणा, और पता चलता कि जो किसान कर्ज भर चुका है उसका भी डबल पैसा बैंक में पहुंच जाता। देखिए, इनको नहीं मालूम कमलनाथ जी ने उसमें कितना बड़ा काम किया। उन बैंकों से बात की, बैंकों को पैसा भी दिया और सरकार का पैसा बचाया भी। वो ओवर ड्राफ्ट का जो ब्याज का जो पैसा सर लेना चाहती थी बैंक, वो कमलनाथ जी ने बताया, बहुत कम लोगों को जानकारी है। अभी वर्तमान में बहुत बड़ी बात ये है, एक तो कमलनाथ जी पर विश्वास है, कांग्रेस पर विश्वास बढ़ा है। इस कारण भी बढ़ा है कि कर्नाटक का जो माहौल है उसका भी निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा है, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है, जनता को विश्वास हुआ है कि नहीं, कांग्रेस अपने दम पर फुल मेजोरिटी ला सकती है, इसका भी लाभ मिलेगा। और हमारी जो नारी सम्मान योजना जो कमलनाथ जी ने लॉन्च की है, जो अपने वचन पत्र में वो करने वाले हैं, ये इसका अद्भुत देखना आप लाभ मिलेगा हमको। और विशेषकर 500 रुपये में जो सिलेंडर हमारी सरकार बनने पर जो मिलने जा रहा है, वो जनता को भरोसा है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा ही कह रहे हैं, कांग्रेस को भरोसा है कि हमारी सरकार ही नहीं बनेगी तो 500 में देना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए घोषणा कर रहे हैं 500। नहीं, अगर वाकई में ऐसा है तो भाजपा या शिवराज जी या भाजपा के नेता फिर कमलनाथ जी के बारे में क्यों लगातार किंतु परंतु करते हैं? कमलनाथ जी चल नहीं सकते, कमलनाथ जी ये नहीं कर सकते, अरे जब कमलनाथ जी नहीं कर सकते फिर तो आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना। आपकी नज़र में तो हमारे नेता कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर आपके सामने है तो आपको खुश होना चाहिए कि डरना चाहिए? कमलनाथ जी का जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, शिवराज जी को तो छोड़िए,
बड़े बड़े नेताओं को रात में भी डरा रहा है कि शिवराज जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं, आप देखना। अच्छा चलिए ठीक है, डबरा के बारे में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए जब अभी 2 साल पहले चुनाव लड़ा, किसी को उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लगता है इमरती देवी को भी उम्मीद नहीं थी कि आप चुनाव जीत जाएंगे, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करी होगी। हो सकता है अब और मेहनत करें, सिंधिया भी मेहनत करें अपने क्षेत्र में, चूंकि उनका क्षेत्र है वो चंबल, और जो इमरती देवी हैं वो भी जान लगा दें वहाँ पर। तो तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है, मतलब भले ही आपने 2 साल में जितना काम किया है वो तो है ही, लेकिन फिर भी चुनाव में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। चुनाव होता है और सामने कोई भी प्रतिद्वंदी को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। हम भी आंक के नहीं चलते कि कोई कमज़ोर है, लेकिन अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक सवाल है कि वो मेहनत करेंगी, तो मेहनत का देखिए, उनको 3 चुनाव वो जीती विधायक के, 1 चुनाव वो जीती जिला पंचायत का, 1 चुनाव वो हारी सन 2000 में जब मेरी माँ से चुनाव लड़ी मंडी अध्यक्ष का, तो मेरी माँ ने पहली बार उनको चुनाव हराया। मेरी माँ की उम्र उस समय के लगभग 80 साल से ऊपर थी। अच्छा। जब वो डायरेक्ट चुनाव हुआ, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और लेकिन मेरी 80 साल की माँ ने उनको उस समय हराया जब वो विधायक नहीं थी। तो जहाँ तक सवाल है काम करने का तो उनके पास बहुत अवसर था, और अगर वाकई में काम करने में इतना वो होता तो मुझे नहीं लगता कि हम 2020 का चुनाव जीत पाते। इसलिए ठीक है, वो अपनी मेहनत करें, हम अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन हमें हमारे कार्यकर्ता की मेहनत पर, खुद की मेहनत पर, और हमारा जो संगठन है, हमारा जैसे हर पार्टी का एक अपना हाई कमान होता है, उन सब पे भरोसा है। हम तैयार हैं, कोई दिक्कत। कितने वोटों से करीबन इस बार जीत दर्ज करेंगे? मैं समझता हूँ पिछली बार से ये अंतर कम से कम तिगना चौगना होने वाला है। तिगना चौगना मतलब अच्छे से जीत दर्ज करेंगे। निश्चित रूप से। और डबरा से मतलब फुल सपोर्ट कमलनाथ को मिल रहा है, कांग्रेस का मतलब अच्छा, मतलब जनता का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा तो उन्हें मिलेगा। जी निश्चित रूप से, हमें विश्वास है कि हम अपनी जनता के विश्वास पर भी खरे उतरेंगे और अपनी पार्टी के भरोसे पर भी खरा उतरेंगे। और कितनी सीटें मान के चलें कि कितनी सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? देखिए, जहाँ तक हमारा खुद का आकलन है, मैं ज़्यादा अपने क्षेत्र के अलावा बहुत कम ध्यान देता हूँ, मेरा पूरा फोकस क्षेत्र पे रहता है। फिर भी जब जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं समझता हूँ, आप देखना साक्षी जी, हम और आप हाँ आज यहाँ 1 to 1 हो रहे हैं। जब मिलेंगे इस पीसीसी में भोपाल, जब मिलेंगे रिजल्ट के बाद, तो हम आपसे बात करेंगे 150 के पार। 150 के पार मतलब राहुल गांधी जी ने जो दिया है उस पर 2 जाएगी, 10 जाएगी, निश्चित रूप से 150 के पार, मतलब एक तरफा बनेगी। 150 के पार। चलिए ठीक है। और हमारे साथ सुरेश राजे जी मौजूद थे, आपको बताया डबरा के एमएलए हैं, और बढ़िया अच्छे रूप से चुनाव लड़ा था। बहुत ही आपको पता होगा इमरती देवी एक बहुत ही जो है तेज नेता हैं, और उनके सामने इन्होंने चुनाव लड़ा और पटकनी दी चुनाव में। इस बार क्या होने वाला है डबरा में, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम भी डबरा की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट करने जनता के पास भी जाएंगे, कैसा हुआ काम हुआ, पहले कैसा होता था, अब कैसा होता है, ये भी आपको दिखाएंगे। आपको क्या लगता है और क्या सवाल हमको सुरेश राजे जी से पूछने चाहिए? अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे फिर से इनका समय लेने का और वापस से आपके सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।